हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो यूनिट का नाम है लूप एंड एरेज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें हम आइट्रेशन और लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी यूनिट 3 का पार्ट 1 है। तो हम बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं लूप और आइट्रेशन क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आइट्रेशन, सबसे पहले लूप क्या होता है। लूप क्या होता है, कह सकते हैं जब कोई भी काम बार बार होता है, यानी रिपीट होता है, एक ही काम बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लूप कहते हैं। जो हमारा लूप होता है उसको हम कह सकते हैं, एक उसकी डिफिनेशन के तौर पे अगर देखें तो एक लूप क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो यूज करता है एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम किसी भी एक ही लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं, मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराते हैं, तो उसे लूप कहते हैं। लूप यूज क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या भैया। तो लूप यूज करने का सबसे पहले कोड रीयूजेबिलिटी होता है। कोड का रीयूजेबिलिटी मतलब कि कोड को हम आसानी से दोबारा यूज कर सकते हैं। पहली चीज, जैसे क्या हुआ कि अब आपको अगर 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, या कह सकते हैं 1 से लेके 10 कम हो गया, मान लो 1 लाख नंबर आपको प्रिंट कराना है कि 1 लाख नंबर 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 के लिए हर बार आप क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, वहां पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, लूप लगाएंगे, वहां पे हम कंडीशन दे देंगे कि 0 से भैया स्टार्ट करो, जब तक ले 1 लाख ना हो जाए तब तक प्रिंट करते रहो। लो भैया, अब क्या करेगा, जब तक उस लूप के अंदर, कंडीशन के अंदर प्रोग्राम हमारा फंसा रहेगा तब तक। अब वो क्या हो गया, कोड क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी। उस कोड को हम रीयूज कर रहे हैं, एक ही कोड को लिखा बार बार हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, रीयूजेबिलिटी हो गया। उसके बाद हम आगे कह सकते हैं कि जो भी हमारा कोड होता है, डू नॉट नीड टू राइट द सम कोड अगेन अगेन। हमें क्या करता है, कोडिंग बार बार नहीं करने की जरूरत होगी। जैसे हमने बताया, अब 1 से लेके आपको 1 लाख नंबर तक प्रिंट कराना है, काउंटिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक नंबर को बार बार नहीं प्रिंट कराना है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार हमने प्रोग्राम लिख दिया तो चलता जा रहा है, जब तक 1 लाख प्रिंट नहीं कर लेगा तब तक मानेगा नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यूजिंग लूप वी कैन ट्रैवर्स। हम लूप के हेल्प से क्या करते हैं, ट्रैवर्सल करते हैं। भैया ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले ट्रैवर्स समझो। ट्रैवर्स क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होती है, एरे होती है, मतलब कह सकते हैं, अभी आप नहीं जानते होंगे एरे या डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो डेटा होता है कुछ एरे या इस तरह के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब ऐसे कुछ नंबर मेमोरी के अंदर ब्लॉक बने होते हैं, ऐसे इसके अंदर मान लो A B और C डेटा स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सल मतलब कि यहां पे घूमना, या कह सकते हैं अगर एक गांव है, मान लो एक कोई गांव है, ठीक है, इस गांव के अंदर मल्टीपल्स घर है, ठीक है, हाउस है। अब इस घर में हमें क्या करना है, इस घर को, हर एक घर को विजिट करना। घर को विजिट करना मतलब हर घर के जाके घूमना यानी पता करना कि हर घर में कितने सदस्य, कौन कौन रहता है, घर का मेन सदस्य कौन है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ट्रैवर्स करना मतलब घूमना, ट्रैवर्सन मतलब घूमना। अभी क्या करना, ओवर द डेटा स्ट्रक्चर, यानी एरे और लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्सल करना। ये हमारा क्या होता है कि एरे लूप के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, ट्रैवर्सल। अब हमने प्रोग्राम लगा दिया भैया कि अगर इंडेक्स 0, अब मान लिया हमने कि इस मकान नंबर 0 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मकान नंबर 1 2 3 4 हो गया। अब हमने कह दिया, लूप लगा दिया कि मकान नंबर 0 से लेके 4 तक ट्रैवर्सल करो, मतलब सबके यहां घूम के आओ, सबकी डेटा लेके आओ। तो क्या करेगा, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा 0 के पास जाएगा, 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, 4 के पास। तो इसलिए लूप का यूज करते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग में कितने तरह के लूप्स को यूज करते हैं, तो जैसे व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप। जनरली 3 तरह के लूप होते हैं और इसमें नेस्टेड लूप का भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप किस लिए यूज किया जाता है। कुछ सबसे पहले इसके बारे में हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है फॉर एग्जाम के लिए, सो बने रहिए आप, ठीक है। तो व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप को हम प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब सबसे पहले व्हाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है भैया। प्री टेस्टेड लूप के नाम से भी इसको जानते हैं, मतलब पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, यानी लूप को टेस्ट करेगा, उसके बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द गिवन बुलियन कंडीशन। जो भी कंडीशन दी रहती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कोड को मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो व्हाइल लूप क्या होता है, नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आइटरेशन होते हैं वो पहले से पता हमें नहीं होती है कि हमारा प्रोग्राम कितनी बार चलाना है। वहां पे हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप का यूज करते हैं। इसके सिंटैक्स को समझे, सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाइल लगाया, उसके बाद जो भी कंडीशन थी, कंडीशन हमने पास की, उसके बाद जो भी उस कंडीशन के अंदर हमें कोड लिखना, उस कोड को हम चलाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में देखते हैं वर्किंग कैसे करता है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम यहां से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गिवन कंडीशन होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा ए स्टेटमेंट प्रिंट। अब ये क्या है, नंबर ऑफ लाइन कोड है। जैसे हमने कंडीशन दिया, ठीक है, अगर 1 से लेके 10 तक चेक करो, जब तक क्या है कि 10 से बड़ी इधर वैल्यू है तब तक इस स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहो। अब भैया यहां नंबर प्रिंट कर रहा है, ठीक है, अब नंबर प्रिंट कर रहा है तो जब तक कंडीशन, अब यहां जब 10 होगा, 10 इज इक्वल टू 10 जब होगा तब एक कंडीशन फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, लूप से बाहर आएगा। ठीक है, आगे इससे समझते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल कह रहा है कि लेट्स सी द सिंपल प्रोग्राम व्हाइल लूप दैट प्रिंट टेबल ऑफ 1। मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम लिखो जो टेबल ऑफ 1 का प्रिंट करता है। 1 का टेबल मतलब भैया 1 2 3 4 से लेके हमें क्या करना है, 10 तक काउंटिंग करना है। कह लो 1 के टेबल में यही होता है ना, जैसे 2 में होता है 2 2 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 2 3 जा 6, इस तरह से होता है। लेकिन 1 के टेबल में क्या 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, तो इसी तरह से 10 तक हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले include.studio.ch लगाया जो कि हमारी हेडर फाइल है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन हमने बनाया। उसके बाद हमने एक इंटीजर दिया, इंटीजर की वैल्यू आई। इंटीजर हमने जो भी वेरिएबल माना, वेरिएबल ए है और उसकी वैल्यू हमने 1 सेट कर दिया। ठीक है, इंटीजर की वैल्यू हमने कंडीशन दिया, कहा कि जो भी हमारा आई है, ठीक है, आई या तो इससे जब तक कि 10 उससे आई जब तक छोटी है या इक्वल है 10 के, तब तक प्रिंट करते रहो ये आई को, तब तक आई को प्रिंट करते रहो। और यहां हमने इंक्रीमेंट का नंबर लगा दिया, मतलब कंडीशन हमारी क्या करो, बढ़ाते जाओ। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो एक उसमें जोड़ दो और। ठीक है, देखो अभी बताओ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे व्हाइल दिया है, व्हाइल के अंदर आई और गिवन कंडीशन इज इक्वल टू 10 दिया है। अब यहां पे क्या होगा कि आई की जगह, आई की वैल्यू हमने सबसे पहले सेट कर रखी है। यहां पे देखो आई की वैल्यू हमने सेट कर रखी 1, तो यहां पे 1 आएगा। 1 क्या है, 10 से छोटा है और इक्वल टू है। ठीक है, तब क्या करेगा, अब यहां पे क्या करेगा, प्रिंट। अब भैया आउटपुट में हमारा 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि जो भी 1 है उसमें एक और जोड़ दो। ठीक है, एक जोड़ दिया, अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो गई। अब वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन किससे, 10 के और इक्वल टू। ऐसे फिर क्या करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा यहां पे। फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, अब 2 में फिर 1 जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 के लिए कंडीशन चेक करेगा। ऐसी कंडीशन कब होगी, 10 तक तो प्रिंट करेगा। जैसे ही 11 होगा इक्वल टू 10 होगा। अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिटर्न करेगा 0 और भैया लूप से आ जाएगा बाहर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाइल लूप किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया और उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें। अब देखो include.studio void main हमने लगाया, ठीक है, इंटीजर जे वैल्यू माना, जे को हमने 1 दे दिया। अब यहां पे देखो व्हाइल j+2, ठीक है, j+2 और इक्वल टू। अब इसका मतलब होता क्या है, इस कंडीशन को समझो। सबसे पहले j+2 मतलब सबसे पहले ऐड करो, उसके बाद क्या करो, असाइन कर दो j की वैल्यू में 2। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या हो गया, j इज लेस देन और इक्वल टू 10 हो गया। अब उसके बाद हमने जब प्रिंट कराया तो प्रिंट पे हमने क्या किया कि प्रिंटअप लगाया और यहां पे हमने क्या किया, डी को, जे को प्रिंट कराया और फिर अदर प्रिंटअप लगाया जो दूसरे लूप के लिए। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ए हो गई, ठीक है, दूसरी कंडीशन ए हो गई। ठीक है, दोनों के लिए हमने प्रिंट करा। तो अब यहां पे देखो वैल्यू क्या है, 3 4 5 7 9, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हमेशा करना है। 2 का इंक्रीमेंट मतलब, अब देखो सबसे पहले 1 वैल्यू थी, ठीक है, जे की वैल्यू 1 है। 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को ऐड कर दो, भैया कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 क्या 10 से छोटा है, जब छोटा है तो उसको प्रिंट करा दिया। अदरवाइज फिर 3 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 क्या है, 10 से छोटा है, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इस तरह से प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो 3 5 7 9 और 11। ठीक है,
तो इस तरह से हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि एग्जांपल, फिर एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। कह रहा है इंक्लूड डॉट स्टूडियो वाइड मेन हमने लगा दिया। अब हमने इंटीजर x इसकी वैल्यू 10 ले ली, मतलब x की वैल्यू हमने 10 ली और y की वैल्यू हमने क्या ली, 2 ली। ठीक है, अब हमने क्या किया कि वाइल कंडीशन हमने दिया, कंडीशन में हमने क्या कि x प्लस वाई माइनस 10, यानी x प्लस वाई यानी 10 प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, 11। अब प्रिंट हमें क्या करना है कि परसेंट डी। अब हमें प्रिंट कर देना ऐसी कंडीशन x माइनस माइनस, मतलब x माइनस माइनस का मतलब x की वैल्यू माइनस माइनस कर दो, मतलब एक डिक्रीमेंट कर दो, x की वैल्यू क्या है 9 हो जाएगी, और y माइनस माइनस कर लो, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ये प्रोग्राम क्या होगा, पर्टिकुलर कंडीशन तो है, इंक्रीमेंट नहीं, ठीक है, और ये प्रोग्राम में कोई हमने रुकने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। रुकने का मतलब गिवन कंडीशन तो है, हमने कह दिया कि x प्लस वाई कर दो और -1 कर दो और प्रिंट करते जाओ, तो ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इनफाइनाइट टाइम मतलब कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं जब तक कि आपके लैपटॉप या सिस्टम की बैटरी खत्म नहीं हो जाए, जब तक आपका लैपटॉप शट डाउन ना हो जाए, तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा और बंद नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भूल के भी मत लगाना, या लगा सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, आपका लैपटॉप भी हीट हो जाएगा। उसके बाद डू वाइल लूप के बारे में देखें। देखो वाइल लूप में देखें, अब वाइल लूप में डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप मतलब कि सबसे पहले कर दो, उसके बाद कंडीशन को टेस्ट करो। मतलब प्री जो वाइल लूप में क्या था, वो प्री टेस्टेड था, इसको हम पोस्ट टेस्टेड कहते हैं। मतलब पहले कोई कंडीशन दी होगी, पहले हम क्या करेंगे, काम को अपने परफॉर्म करेंगे, उसके बाद अंजाम को देखेंगे। ठीक है, पहले काम को परफॉर्म करो, बाद में अंजाम को। तो सबसे पहले क्या करता है, जो भी नंबर ऑफ लाइंस कोड होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जो भी गिवन कंडीशन होती है, कंडीशन को चेक करने का काम करता है डू वाइल लूप। जैसे इसमें हम समझ ले तो क्या होता है, एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट ही होता है, क्योंकि पहली बार तो डू करना है तो पहले तो एग्जीक्यूट ही हो जाएगा ना। उसके बाद ये डू वाइल लूप सिमिलर टू वाइल लूप, जस्ट उसी की तरह वर्क करता है, बस इसमें पहले कंडीशन हमारी लग जाती है। सिंटैक्स क्या होता है, इसके सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले हमने डू लगाया, डू के बाद जो भी गिवन, जो भी हमारा लाइन ऑफ कोड होगा डू का, मतलब जो भी हमारा वर्क होगा उसको हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वाइल लगा देंगे, उसके बाद हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे। मतलब पहले काम किया, बाद में हमने क्या किया, अंजाम को देखा। ठीक है, अब फ्लो चार्ट देखते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, किस तरह से वर्किंग करता है फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट में क्या होगी, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जब हम स्टार्ट करेंगे, यहां से प्रोग्राम को स्टार्ट किया, डू लगाया, कंडीशन अगर डू कर दो, सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। अब भैया जब स्टेटमेंट को प्रिंट करा, अब यहां पे कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराते जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे सीधे हम एग्जीक्यूशन बंद कर देंगे। और उसमें व्हाइल लूप में क्या था, यहां से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे, सबसे पहले हमारा क्या था, यहां पे हमारी गिवन जो भी कंडीशन थी वो कंडीशन थी, उसके बाद हमारा क्या था, यहां पे हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, अगर ट्रू होता है तब स्टेटमेंट चलता है, अगर फॉल्स होता है तो क्या करता था, एग्जीक्यूट कर जाता था। यहां से तो अगर मल्टीपल टाइम्स जो भी कंडीशन थी उसमें चलता था। ठीक है, उसके लिए व्हाइल लूप के लिए। और इसमें देखो जस्ट उल्टा है, वही डायग्राम बस उल्टा है फ्लो चार्ट में। अब हमें क्या करना है, एग्जांपल देखना है। एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल फॉर द गिवन यूजिंग लूप। कह रहा है कि जो भी टेबल यूजर कर रहा है कि यूजर से कोई टेबल मांगो, मतलब ऐसा नंबर मांगो जिसका वो कहे टेबल प्रिंट कराने के लिए, टेबल प्रिंट करा के दे दो भैया। ठीक है, हमने इंक्लूड डॉट स्टूडियो लगाया, इंट मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर 1 लिया और नंबर इज इक्वल टू 2, मतलब दो तरह के इंटीजर हमने लिए। पहला वेरिएबल आई बनाया जिसमें हम वैल्यू 1 पास कर दिया, और दूसरा वेरिएबल नंबर है जिसमें वैल्यू हमने 0 पास किया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया। प्रिंट में क्या किया हमने कि एंटर ए नंबर, एक नंबर भैया यूजर से कह दिया कि एक नंबर कोई दो नंबर आज हम टेबल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्कैनअप किया, जो भी नंबर यूजर ने दिया उसको हमने क्या किया, एड्रेस नंबर में स्टोर कर लिया। अब हमने कहा कि डू काम करो भैया, काम क्या करना है कि प्रिंटअप हमने कर दिया, जो भी नंबर है उसमें आई की मल्टीप्लाई कर देना। मतलब आई की वैल्यू क्या है 1, अगर यूजर मान लो सपोज हुआ कि 5 दिया तो 5 एक कम क्या हो गया 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब मान लो भैया इतना सस्ता तो कोई आपसे टेबल पूछेगा नहीं, क्योंकि 5 का तो सबको आता है। ठीक है, अब मान लो 23 का पूछ दे तो 23 में सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई, यानी 23 में 1 की मल्टीप्लाई, फिर 23 में क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे इस चीज को, देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो भी यहां पे डू था पहले परसेंट डी में ले लिया हमने, उसके बाद बैकस्लैश एन लगाया, एन क्योंकि लाइन को चेंज करने के लिए। अब हमने जो भी कंडीशन लिया, अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, नंबर में आई की मल्टीप्लाई, जो भी यूजर नंबर देगा उसमें 1 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 1 होगा ना ये
आई की वैल्यू को हम हमेशा इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब नंबर तो वही रहेगा। अगर भैया उसने 5 दिया है, अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, अब 1 से 2 हो गई, फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 से 3 हो गई, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये देखो 5 सेम है, बस ये वाला नंबर हमने क्या कर दिया यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। वाइल लूप करा है, ऐसा तब तक करो जब तक आई की वैल्यू क्या है 10 के बराबर ना हो जाती है। जब आई की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी वहां हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरी तरह से और हम वहां रिटर्न कर देंगे 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो। अब भैया यूजर ने कहा कि नंबर लो भैया, सस्ता टेबल पूछ दिया, 2 दे दिया, अब इसने प्रिंट करा के दे दिया जल्दी जल्दी, ठीक है, देखो 20 तक प्रिंट करा दिया, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं कि फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप कैसे वर्क करता है, तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इन सी यूज टू आइट्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का आइट्रेशन चेक करता है, मतलब गिवन कंडीशन चेक करता है कितनी बार प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। इसमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होते हैं, गिवन आइट्रेशन क्या होता है कि मतलब आपका प्रोग्राम कितनी बार चलाना है, ये चीज इसमें पहले से पता होती है, ठीक है। ये फॉर लूप क्या करता है, रिपीट करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर को, जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है उसको ये क्या करता है, रिपीट करता रहता है और अलाउ करता है जो भी लूप है एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। एक नंबर ऑफ टाइम इसमें पहले से गिवन होती है। तो सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स में क्या कर रहा है कि फॉर लूप लगाया हमने, एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, ठीक है। उसके बाद कोड एग्जीक्यूट। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, कि कहां से स्टार्ट हमें करना है, कंडीशन दी होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे रखा होता है। जैसे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू कहां से हमें स्टार्ट लिख करके कहां तक प्रिंट करना है। कंडीशन जिस तरह से व्हाइल लूप में देते थे कंडीशन उसी तरह से इसमें भी देंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट नंबर को कर देंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। अब देखो वहां पे इंक्रीमेंट बाद में करते थे, लेकिन इसमें साथ ही में इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं। फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इनिशियलाइजेशन किया। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, कहां से स्टार्ट करना है, गिवन कंडीशन को हमने चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चलेगा और नंबर को फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, फिर उसी कंडीशन पे आ जाएंगे, दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे। अदरवाइज अगर कंडीशन फेल्स होती है तो हम क्या करेंगे, सीधे प्रोग्राम से भैया बाहर आ जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। यहां पे क्या करा है कि include.studio.h लगाया हमने, इंट मेन फंक्शन लगाया, उसके बाद इंट ए किया, इंटीजर हमने एक वेरिएबल ए लिया और फॉर लूप हमने लगाया। अब ए की वैल्यू 10, हमने कहा कि ए की वैल्यू 10 से हमें स्टार्ट करना है और ए कब तक करना है, जब तक कि ए वैल्यू क्या होगा 20 से छोटी है। और हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब एक में ए जोड़ देना। तो सबसे पहले देखो प्रिंट करेंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए करना है। जब वैल्यू ऑफ ए हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, पहले तो 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद देखो ए वाली ए कंडीशन चलेगी, जब ये प्रिंट करेगा उसके बाद ये चले। अब ए में 1 जोड़ दिया, ए की वैल्यू 10 थी, 10 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 हो जाएगा तो यहां पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 11 20 से छोटा है, हाँ भैया 20 से छोटा है। जब कहेगा प्रोग्राम 20 से छोटा है तो ये प्रिंट अप फिर से वो प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट कुछ हमारा इस तरह से आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये लेके 20 तक प्रिंट कराएगा। 20 तक क्यों प्रिंट कराएगा, जैसे 20 होगा, 20 लेस देन 20 नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा प्रोग्राम है लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड लूप आते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे सी प्रोग्राम अलाउ करता है वन लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को ये अलाउ करता है। ये क्या करता है, नेस्टेड लेवल कैन बी डिफाइन n टाइम्स। n टाइम के लिए हम जो नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब एक लूप के अंदर एक लूप कब तक दे सकते हैं, n टाइम तक देख सकते हो, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक दो यार, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल कोई ये नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम बस एक ही बार दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। एनी टाइप्स ऑफ लूप इनसाइड अनदर लूप। अब कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर फॉर लूप है तो उसके अंदर फॉर ही लूप आएगा, ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। फॉर लूप के अंदर हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, कोई भी लूप लगा सकते हैं। व्हाइल लूप इनसाइड फॉर द, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो लूप जो व्हाइल लूप है उसके अंदर हम फॉर लूप को डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप फॉर लूप के अंदर व्हाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स के देखें तो सबसे पहले ये आउटर लूप हो गया, जो भी हमारा मतलब बाहरी लूप होगा उसको हम लगाएंगे। उसके बाद इनर लूप लगाएंगे, इनर लूप की हम कंडीशन देंगे, उसके बाद हम आउटर लूप की कंडीशन देते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं इस एक एग्जांपल के जरिए।
देखो सिंटैक्स क्या होगा लूप के लिए, अगर नेस्टेड लूप के लिए समझें तो सबसे पहले हमने फॉर लूप के लगाया, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, हमने कंडीशन दिया, उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर लिया, फिर हमने उसके अंदर फिर एक फॉर लूप लगाया, इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट जो कंडीशन थी उसके बाद इंक्रीमेंट किया, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट थी इसके इस फॉर लूप के लिए ए स्टेटमेंट हो गई और इस फॉर लूप के लिए ये हमारी स्टेटमेंट दूसरी हो गई, ठीक है। सिंटैक्स क्या हो गया फॉर द नेस्टेड लूप, व्हाइल लूप के लिए, ये तो फॉर लूप के लिए हो गए। अब व्हाइल लूप के लिए कैसे देखते हैं, देखो व्हाइल लूप में भी सेम कंडीशन वही होती है भैया, कंडीशन देंगे, पास करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर आएंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी वो होगा, फिर ये दूसरी स्टेटमेंट होगी। फिर उसके बाद डू व्हाइल के लिए नेस्टेड लूप, सबके लिए आप देख लीजिए, डू व्हाइल लूप के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट दिए, उसके बाद फिर डू लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर व्हाइल कंडीशन, फिर व्हाइल कंडीशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चीज से एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है यूज ए नेस्टेड लूप, एक नेस्टेड लूप का यूज करके फाइंड करना है प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 20 तक, मतलब 2 से लेके 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनको फाइंड आउट हमको करना है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, तो प्राइम नंबर होते क्या भैया, सबसे पहले, ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो गए, प्राइम नंबर 2, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, ठीक है, 13, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले, अब इंट इंक्लूड डॉट स्टूडियो हेडर फाइल लगाया, मेन फाइल लगाया, लोकेशन जो भी लोकल वेरिएबल डिफिनेशन है, लोकल वेरिएबल को हमने क्या किया, डिफाइन किया इंटीजर, हमने 2 इंटीजर लिया, एक इंटीजर 1 लिया, एक इंटीजर i और एक j लिया, ठीक है, 2 वेरिएबल यहां पे लिए। अब फॉर लूप में हमने लगाया कि जो भी i की वैल्यू है 2 से स्टार्ट करो और ये चेक करो कि 2 जब तक 20 से छोटा है तब तक, 20 से जब तक छोटा है तब तक चेक करो और i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। ये देखो लूप बाद में चलेगा, पहले इनर लूप चलेगा। इनर लूप क्या है, फॉर j के लिए, j क्या कह रहा है कि 2 चेक करो और j की वैल्यू क्या हो, जब तक, मतलब जो भी i की वैल्यू आए अगर हम उसको j से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, j के इज इक्वल टू होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तब तक प्रिंट करो। अब इफ यहां पे फिर से लगाए i%j कर दिए, ब्रेक कर दिया, इट्स अ फैक्टर फाउंडर नॉन प्राइम। फैक्टर फाउंडर नॉट प्राइम मतलब फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे जो नंबर 1 से और सेल्फ से डिवाइड होगा वही हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर एफ लगाएंगे, यहाँ पे जे को ग्रेटर कर दिया और आई जे, फिर आई को जे से डिवाइड कर दिया हमने, उसके बाद प्रिंट अप कर दिया, प्राइम नंबर आई जो भी होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं किस तरह से आता है। तो जो भी हमारा आउटपुट है कुछ इस तरह से आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9। सॉरी, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 9 को भी हमने प्राइम नंबर बताया था, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है, देखो जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में हमने पिछली वीडियो में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब कोई भी लूप क्या होता है कि एक गिवन कंडीशन तक चलता है या कंडीशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, तो उस लूप से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, एक तरह का कीवर्ड होता है जो क्या करता है कि किसी भी कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, जब हमारा क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है तब हम वहां पे ब्रेक लूप का यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, यूज इनसाइड लूप और स्विच स्टेटमेंट। इस स्विच स्टेटमेंट और लूप के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये ब्रेक करता है 1 बाय 1 लूप को, मतलब हर एक लूप को 1 बाय 1 ब्रेक करने का काम करते हैं। सबसे पहले इनर लूप को ब्रेक करता है, उसके बाद आउटर लूप को ब्रेक करता है, मतलब सबसे पहले जो अंदर वाला लूप चल रहा है उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद बाहर वाला लूप को ब्रेक करेगा। ये 2 तरह के यूज में होते हैं, 2 सिनेरियो में यूज होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो हमारा क्या है कि स्विच केस के साथ यूज होता है और विथ लूप के साथ। तो स्विच केस के साथ हमने देखा था पिछली वीडियो में किस तरह से यूज करते हैं। हाँ, हम लूप के बारे में डिस्कस करें। जो भी हमारा लूप होगा, स्विच केस होगा, लूप और स्विच केस, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट सिंपल लगा देंगे। सिंटैक्स बहुत आसान है, ठीक है। अब हमने फ्लो चार्ट के बारे में यहां डिस्कस किया। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। प्रोग्राम में अगर गिवन कंडीशन जो भी है, ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को हमने ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू ब्रेक स्टेटमेंट यूजिंग इनसाइड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एस लगाया, उसके बाद वाइड मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर 1 हो गया, इंटीजर आई की वैल्यू हमने 0 डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने व्हाइल लूप दिया, व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन 1 को प्रिंट किया। अब प्रिंट क्या की, 1 को प्रिंट करते रहो भैया,
ठीक है। उसके बाद अब देखो इनफाइनाइट लूप हो गया। इनफाइनाइट लूप क्या हो गया कि जैसे वाइल में हमने कंडीशन क्या दिया, 1 है, ठीक है। अब 1 को क्या करो, बार बार प्रिंट करते हो, आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 0 को अब क्या करो, आई को यहां बार बार 0 करोगे, 1 करोगे, बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि एक कंडीशन इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ आई इज इक्वल टू 10, जैसे आई की वैल्यू 10 होती है वहां पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देंगे। जब हमारी वैल्यू जो आई की है वो आई की जैसे क्या होगी कि बराबर होगी, वहां से हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, प्रिंट कम आउट द लूप। जैसे क्या है कि अब देखो इस प्रोग्राम को समझे हम अच्छी तरह से, तो क्या होता है कि जैसे व्हाइल लूप हो गया, व्हाइल लूप हमने सबसे पहले प्रिंट क्या किया, 1 को प्रिंट किया। उसके बाद यहां पे जब आएंगे इस वाले का 1 को हमने प्रिंट कर दिया, अब इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। सबसे पहले 0 से 1 किया, फिर उसके बाद 1 से हमने क्या किया, अब वाई की वैल्यू 2 हो गई, 2। फिर यहां से क्या होगा, क्योंकि व्हाइल लूप में हमने कुछ खास कंडीशन 1 बस दिया है, तो कंडीशन तो इनफाइनाइट टाइम अगर हम ब्रेक लूप नहीं लगाते, ब्रेक स्टेटमेंट का नहीं यूज करते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, 0 से भी ये 9 तक चला है, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि भैया अगर एक जो आई की वैल्यू है 10 के बराबर हो जाएगी जैसे, वैसे हमें क्या कर देना, प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है। अब कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो भी लाइंस आप कोड होते हैं, या कह सकते हैं जब कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट को हम स्किप सम लाइन ऑफ कोड, कुछ लाइंस को स्किप कर देता है, ठीक है, इनसाइड द लूप। लूप के अंदर कुछ लाइंस होती हैं उसको वो स्किप करके आगे वाले जो नेक्स्ट आइटरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज टू कंडीशन टू स्टार्ट, वी कैन स्किप सम कोड, एक कुछ कोड को क्या करता है, स्किप करता है उसके पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम इज द, उसके बाद क्या, कंट्रोल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लूप, ठीक है। समझते हैं आगे। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स में सबसे पहले हमारे पास लूप होगा, लूप के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट, जहां पे हमें कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट की नीड होगी वहां पे हम लगाएंगे, जहां पे हम चाहते हैं कि कुछ नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाए, स्किप हो जाए, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, सम लाइन ऑफ कोड विच बी स्किप्ड, ठीक है, यहाँ पे उसका कोड होगा। आगे अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड डॉट स्टूडियो होगा, उसके बाद इंट मेन फंक्शन होगा, इंटीजर एक वेरिएबल हमने आई लिया, वेरिएबल आई की वैल्यू हमने जिसमें आई की वैल्यू 1, ए इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल को हमने डिफाइन कर लिया, स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10। अब हमने एक लूप लगाया, लूप के अंदर हमने क्या कर दिया कि भैया इनिशियलाइजेशन कर दिया कि जो भी आई की वैल्यू है 1 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। उसके बाद हमने एक कंडीशन चेक किया, मतलब 1 से हमको स्टार्ट करना है। कंडीशन हमने क्या चेक किया, जो भी आई की वैल्यू है जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक काम ऐसा करते रहो। अब फॉर लूप के अंदर हमने एक कंडीशन इफ लगाया, इफ की वैल्यू कहा जैसे आई इज इक्वल टू 5 होगा तो उसको हमें क्या कर देना, स्किप कर देना, उसको हमें कॉन्टिन्यूअस कर देना है, मतलब 5 की वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है। किस तरह से, अब यहां पे हमने देखो प्रिंट किया, यहां पे आई की वैल्यू रिटर्न, देखो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 होगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 क्या हमारा 10 से छोटा है, तो वैल्यू आई की क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर आगे वैल्यू होगा कंडीशन इंक्रीमेंट वाला, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 2 हो गई, जब 2 होगी तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 3। अब जैसे वैल्यू 5 होगी, जब 5 होगी तो सबसे पहले 5 होगी तो उसके अंदर हम इफ वाले इसको चेक करेंगे, इफ वाले। अब कह रहा है कि इफ आई इज इक्वल टू 5, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5 और 5 दोनों इक्वल हो गए, कंडीशन जैसे ट्रू होगी उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, मतलब आगे चले जाओ, कॉन्टिन्यूअस कर दो, ये वाला फंक्शन रन मत करो। जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये वाला फंक्शन इतना जो है ये प्रिंटअप वाला ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से लूप क्या होगा हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग करता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आउटपुट हमने जब किया 1 को प्रिंट किया, 2 को प्रिंट किया, 3 को प्रिंट किया, 4 को प्रिंट किया, 5 को इसने स्किप कर दिया, 5 को प्रिंट ही नहीं किया, 6 को किया, 7 को किया, 9 8 9 तो वही कंडीशन हमने क्या दी थी कि 5 को स्किप कर दो, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट को हम जंप स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। जंप मतलब गो टू मतलब चले जाओ, छोड़ दो, ठीक है, जंप कर जाओ एक कंडीशन से दूसरे, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू, ये यूज किया जाता है रिपीट सम पार्ट ऑफ कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए किसी भी सम ऑफ पार्ट ऑफ, मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने का काम होता है गो टू स्टेटमेंट का, ठीक है। इट कैन बी आल्सो यूज्ड ब्रेक मल्टीपल लूप,
ठीक है। ये मल्टीपल लूप्स के अंदर ब्रेक करने का काम करता है, विच कैन नॉट डन बाय यूजिंग ए सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। ये सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट से नहीं टूटता है। उसके बाद हम कह सकते हैं जो भी गो टू है वो अवॉइड करता है दीज डेज, ठीक है। इस समय इसका कम यूज करता है क्योंकि इसमें जो भी प्रोग्राम लेस रीडेबल होता था, मतलब प्रोग्राम को पढ़ना कठिन होता था और कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा होता था गो टू स्टेटमेंट, तो आजकल इसका कम यूज किया जाता है, ठीक है। सिंटैक्स समझे तो सिंटैक्स के बारे में क्या होगा, सबसे पहले हम लेबल डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो भी पार्ट ऑफ कोड होगा उसको, उसके बाद गो टू लेबल को डिफाइन कर देंगे। एग्जांपल समझे, इंक्लूड डॉट स्टूडियो हमने किया, ठीक है। इंक्लूड डॉट जैसे स्टूडियो हमने किया, ठीक है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन हमने एक बनाया, उसके बाद इंटीजर नंबर दिया, नंबर दो ठो इंटीजर वेरिएबल हमने बनाया, एक नम के नाम से हमने वेरिएबल डिफाइन किया, दूसरा आई के नाम से डिफाइन किया जिसकी वैल्यू हमने 1 पास कर दी। अब हमने प्रिंटअप कहा, तो प्रिंटअप ने हमें यूजर से कहा कि इंटर द नंबर होस्ट टेबल यू वांट, जिसका टेबल आप चाहते हो उसके टेबल को आप प्रिंट, भैया बताओ आपको कितने का टेबल प्रिंट करके देना, हम प्रिंट करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया उसको हमने नंबर में स्टोर किया। अब टेबल के लिए हमने क्या किया, एक टेबल हमारा एक तरह का लेबल हो गया, ठीक है। अब हमने प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया, %d। अब यक्स जो भी यक्स की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम यक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे यक्स इज इक्वल टू में प्रिंट करेंगे, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई है, जो भी पहली वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू उसके बीच में मल्टीप्लाई करना, %d लगा देना, जो भी वैल्यू होगा %d में आएगा। अब नंबर इज इक्वल टू क्या किया, नंबर और आई है, ठीक है, इन दोनों को बीच में मल्टीप्लाई कराए और नंबर इंटू आई की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, इंक्रीमेंट हमने नंबर कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि जैसे इफ हमने इफ कंडीशन लगाया कि अगर आई की वैल्यू, जैसे आई की वैल्यू 10 से बराबर होती है, वहां से हमें क्या करना है, गो टू टेबल वहां से चले जाना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले गो टू, देखो अब क्या करता है कि गो टू जैसे आया, अब गो टू टेबल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब टेबल पे चलो, जैसे इफ इज इक्वल टू कंडीशन चेक करेगा, जैसे इफ इज इक्वल टू 10 के बराबर होगा, आई की वैल्यू 10 होगी, ठीक है, वहां ये क्या कर देगा कि 10 के टेबल को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। गो टू टेबल, अभी टेबल वाले फंक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा मल्टीपल टाइम, जब तक इस कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर देता, ठीक है। यहाँ 100 तक प्रिंट कर दिया। आगे अगर हम बात करें कि सॉरी एरे, ठीक है, आगे एरे को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ यानी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।